नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, राजगीर में संपन्न एशियन महिला चैंपियंस ट्रॉफी के भव्य आयोजन से जहां नीतीश कुमार की सरकार प्रसन्न है, वहीं खेल शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक काफ़ी नाखुश हैं। दरअसल जिस तरह से खेल गुरुओं के साथ, स्वास्थ्य अनुदेशकों के साथ सरकार छलावा कर रही है, उनकी जायज़ मांगों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। उससे 25 नवंबर से होने वाले विधानसभा सत्र में यही खेल शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक नीतीश सरकार की नाक में दम कर सकते हैं। जहां सरकार एक तरफ आयोजनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, वहीं गुर्बत के दौर से गुजर रहे खेल शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की पीड़ा से उसका बेखबर रहना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। महंगाई के इस दौर में 8,000 रुपये में क्या कोई युवा अपने परिवार का गुजारा कर सकता है? यह बहुत ही शोचनीय बात है। दरअसल यदि बिहार को स्वस्थ राज्य बनाना है तो सबसे पहले नीतीश सरकार को खेल शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों तथा स्वास्थ्य अनुदेशकों की स्थिति को सुधारना होगा। देखा जाए तो खेलों के हिसाब से बिहार समूचे देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। इसकी वजह भी स्पष्ट है। जिस राज्य में खेल गुरु ही गुर्बत के दौर से गुजरेगा, वह भला नवोदित प्रतिभाओं को क्या पूरे मनोयोग से शारीरिक शिक्षा दे पाएगा? जिस तरह की स्थितियां सरकार द्वारा निर्मित की गई, वह काफ़ी दुखद है। खेल शिक्षकों तथा स्वास्थ्य अनुदेशकों ने दूरभाष के माध्यम से खेलपथ को बताया कि उनकी व उनके परिवार की माली स्थिति कतई ठीक नहीं है। हजारों खेलगुरु जहां तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं, वहीं उन लोगों के सामने सबसे अधिक दिक्कत है जो कि दूसरे राज्यों से जाकर बिहार में नौकरी करने गए। दरअसल 8,000 के मासिक मानदेय पर कोई भी युवा किस तरह दूसरे राज्य में रह सकता है, यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। देखा जाए तो महंगाई चरम पर है। हमारी हुकूमतें, हमारे जनप्रतिनिधि नेता विधानसभा में अपनी सहूलियतों पर बिना किसी चर्चा के प्रस्ताव पास कर देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर राज्य को विकास के पथ पर ले जाने वाले कर्मचारियों की तरफ हीला हवाली बरती जाती है। उनके आर्थिक स्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। यह स्थिति एक दिन में नहीं निर्मित हुई। सरकार प्रतिवर्ष खेल गुरुओं तथा स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में सिर्फ 200 रुपये की बढ़ोतरी करती है। समझ में नहीं आता
कि कोई भी कर्मचारी 200 रुपये सालाना मानदेय वृद्धि पर कैसे गुजारा कर सकता है। यदि इसी तरह चलता रहा तो सच मानिए 25 नवंबर से होने जा रहे विधानसभा सत्र में यह नाखुश खेल गुरु तथा स्वास्थ्य निदेशक सरकार की नाक में न केवल दम कर सकते हैं, बल्कि भावी चुनावों में, भविष्य में होने वाले चुनावों में यह लोग नीतीश कुमार को कुर्सी से भी गिरा सकते हैं। दरअसल मानवीय पहलू पर नीतीश सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक तरफ वह बिहार के विकास की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ बिहार को गर्त में ले जाया जा रहा है। दरअसल जब तक कोई राज्य और उसका खिलाड़ी, उसका युवा खुश नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तब तक उस राज्य के विकास के कोई मायने नहीं रह जाते। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां खेल शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों को सबसे कम मानदेय मिलता है। दरअसल दूसरे राज्यों का बिहार सरकार को न केवल अवलोकन करना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि आज दूसरे राज्य खेलों में आगे क्यों और कैसे बढ़े। दूसरे राज्यों की शारीरिक शिक्षकों की स्थिति कैसी है, वह क्यों खुशहाल है। जिस तरह से बिहार खेलों में पिछड़ा है, उसकी मूल वजह यही है कि बिहार में न ही खेल शिक्षकों, न ही स्वास्थ्य अनुदेशकों और खिलाड़ियों को ज़मीनी स्तर पर सुविधाएं मिल रही हैं, तथा जो सुविधाएं मिलना चाहिए उन पर ध्यान सरकार का कतई नहीं है। आखिर यह कब तक चलेगा, यह सबसे सोचनीय बात है। उम्मीद है कि जिस तरह से गुर्बत के दौर से बिहार के खेल शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं, उस पर नीतीश सरकार ध्यान देगी तथा जो गलतियां पूर्व में हो चुकी हैं उनका समाधान निकालेगी। जय हिंद, जय भारत।